हेलो एवरीवन, दिस इज शाहरुख बागमा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक रहेगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड सर्विस बेस्ड कंपनी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हम लोग अक्सर सुनते हैं कि ये बंदा गूगल में काम करता है, ये बंदा विप्रो में काम करता है। तो व्हाट एक्चुअली इट मींस कि कंपनी कौन सी टाइप की है? क्योंकि हम लोग अक्सर ये होता है कि जब हम फ्रेशर होते हैं या कुछ लोग एक्सपीरियंस हो जाते हैं बट स्टिल दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, इसका मतलब ये होता है ये खुद का ओन प्रोडक्ट बनाती है। तो जैसे कि टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, तो इस तरीके के भी प्रोडक्ट से खुद बना सकती है। या फिर इसके अलावा जैसे कि सॉफ्टवेयर्स हो गए, एप्लीकेशंस हो गए, वेबसाइट्स हो गए, तो इसको भी प्रोडक्ट बोला जाता है। आई गिव यू सम एग्जांपल। जैसे कि गूगल हो गया, गूगल के ऑलरेडी प्रोडक्ट्स है, जैसे कि जीमेल हो गया, जीपे हो गया, गूगल ड्राइव हो गया। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ गूगल। उसी तरह एप्पल है, सैमसंग है। सो दीज आर नथिंग बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। When I talk about सर्विस बेस्ड कंपनी, तो ये कंपनी क्या करती है? खुद का काम ना करते हुए किसी और का काम करती है। तो ये किसी के प्रोडक्ट्स बना भी सकती है और उन्हें सर्विस भी दे सकती है। I'll give you some examples। कुछ बैंक्स होते हैं जिनको अपनी वेबसाइट्स बनानी होती है, एप्लीकेशंस बनाना होता है, तो ये क्या करती है? खुद नहीं बनाती है। उनके पास खुद आईटी टीम खुद नहीं रखती है। काफी लोग करते भी है बट कुछ लोग नहीं करते। So what they do is they transfer their work to service-based company, and the examples are Infosys, Wipro, TCS, Cognizant, and number of other. So basically आपको क्या समझ में आया कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या करती है? खुद के प्रोडक्ट बनाती है, उसी को सेल करती है और उसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट करती है। सर्विस बेस्ड कंपनी क्या करती है? खुद का प्रोडक्ट नहीं बनाती, वो दूसरों का प्रोडक्ट भी बनाती है और या फिर उन्हें सर्विस भी दे सकती है। क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग। अभी क्या हो जाता है? रिक्रूटमेंट की बात करता हूं मैं। जब भी कंपनीज, अभी ये कंपनी में भी न्यू एम्प्लॉयज को लेगी और ये कंपनी भी क्या करेगी? न्यू एम्प्लॉयज को लेगी। तो जब पर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, वो क्या करती है? वो लिमिटेड कैंडिडेट्स लेती है, क्योंकि उनके पास क्या होता है? बहुत ही नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो होते कम होते हैं। कम मतलब एकदम भी कम नहीं होते, 100 मिनिमम होते हैं और मतलब वैरी हो सकता है ज्यादा ज्यादा 1000, 2000, 10,000 इतनी इनके एम्प्लॉयज होते हैं। इससे ज्यादा एम्प्लॉयज इनके नहीं होते, कम एम्प्लॉयज रखते हैं, क्योंकि इनका काम क्या होता है? खुद का प्रोडक्ट बनाना है और उसी को सेल करना है। तो ये लोग क्या करते हैं? एकदम क्वालिटी मेंबर्स को लेते हैं। तो इनके रिक्रूटमेंट में क्या होता है? लिमिटेड लोगों को लिया जाता है, क्वालिटी लोगों को। उसके बाद यहाँ पर जो होता है सर्विस बेस में जो होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल को लिया जाता है, क्योंकि इनको दूसरों को सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। तो ये सपोर्ट जो होता है किसी भी तरीके से हो सकता है, ईमेल से हो सकता है, कॉल से हो सकता है, टिकट से हो सकता है, चैट से हो सकता है, या फिर दूसरे का प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो उसमें काफी लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं? बल्क हायरिंग होती है, यहाँ पर लिमिटेड हायरिंग होती है। सेकेंड थिंग, इनका जो इंटरव्यू होता है, तो प्रोडक्ट बेस्ड का इंटरव्यू थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जिसमें राउंड ज्यादा है, जैसे कि मैंने बताया। तो इसमें राउंड्स भी ज्यादा होते हैं और इनका इंटरव्यू डिफिकल्ट होता है। मतलब एचआर राउंड, एप्टीट्यूड राउंड, टेक्निकल राउंड ये तो होगा, बट इसके अलावा भी दूसरे राउंड्स होंगे। और यहाँ पर तो भैया आपको अगर नॉर्मल एप्टीट्यूड की भी आपने प्रैक्टिस कर ली है, आपको बोलने आता है, आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, तो सर्विस बेस्ड में आप कंपैरेटिव टू प्रोडक्ट बेस्ड आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट हाइक। तो यहाँ पर जो होता है, पहले पैकेज की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो होता है ना पैकेज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, तो एज कंपेयर टू सर्विस बेस्ड इसका हाई होता है, क्योंकि ये लोग लिमिटेड लोगों को लेते हैं। तो इनका पैकेज जो है, मैंने जो ऑब्जर्व किया, वेरी होता है 5 लाख टू 12 लाख के बीच में इसका स्टार्टिंग पैकेज होता है, 5 to 12। इसमें जो होता है सर्विस बेस्ड में, इसमें आपका पैकेज मोस्टली जो मैंने ऑब्जर्व किया है 3 to 5 लाख के बीच में वैरी होता है। व्हेन आई टॉक अबाउट हाइक, तो इसमें जो इंक्रीमेंट होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, तो इसमें मिनिमम 10 to 30% नॉर्मल इंक्रीमेंट होता है। मतलब एक ही कंपनी में हूं मैं, नेक्स्ट ईयर मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 10 to 15 या 30 तक भी हो सकता है। इसमें जो होता है भैया, तो आपका 4 से 8, मैंने तो 8 या 10 मैक्सिमम सुना है, उससे ज्यादा नहीं हो पाता। लेट्स टॉक अबाउट हाइक ऑन स्विच। सो इफ यू आर चेंजिंग द कंपनी, देन व्हाट द हाइक दे गिव। तो ये लोग जो है मिनिमम 30% तो देते ही है, किसी का 50% भी होता है, किसी का 100, किसी का 180 तक आई ऑब्जर्व्ड। इसके अंदर तो मैक्सिमम 30% मैंने सुना है। बट अगर कुछ प्रोफाइल्स ऐसे हो जो बहुत ही लिमिटेड लोग हैं, जैसे कि कुछ डेवलपर्स होते हैं या कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी होती है जिसमें नंबर ऑफ पीपल आर लेस, जो पर्टिकुलर होता है जिसमें कम लोग हैं, तो ये लोग भी 50% या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा दे सकते हैं। सो दीज आर द टू मेन थिंग्स, टू टाइप्स ऑफ कंपनी। Hope you like the video, and if you like the video, please share with your friends, colleagues, and whoever you want to do. Thank you. Like, share, and comments. Bye bye.